मेरे साथ मेरी सहयोगी बहनें गुरमीत रंधावा जी और रेखा शर्मा जी। हम लोग सब बहनें जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो मुहिम है उसकी डिपार्टमेंटल के हेड्स भी हैं और कहीं ना कहीं इस मुहिम को आगे भी लेके जाते हैं। आज जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी विषय है जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए और ख़ासकर यहाँ की महिलाओं के लिए वो है कि नेशनल विमेन कमीशन का जो है सेंटर में है, लेकिन जो विमेन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी के अंदर उसको जो है डी नोटिफाई किया गया है और ये डिमांड है हमारे एलजी साहब से कि इसको नोटिफाई किया जाए क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नेशनल विमेन कमीशन की घटना जो थी 1992 के अंदर, जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रिकमेंडेशन आई कि किस तरह से वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो 1992 के अंदर नेशनल विमेन कमीशन को लाया गया और उसको पास किया गया। लेकिन उसके बाद जो है 28 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है कमीशंस को स्टेट लेवल के ऊपर गठित किया गया, यूनियन टेरिटरीज के लेवल पे गठित किया गया। लेकिन जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जम्मू कश्मीर में लागू हुआ अगस्त 5 के बाद, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति ऐसी आई कि जो ये आपका जो विमेन कमीशन था, स्टेट विमेन कमीशन था, उसको कहीं ना कहीं बैक फ्रंट पे रखा गया और उसके ऊपर कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं शुरू की गई। पिछले दिनों हम एलजी साहब से मिलने भी गए थे और उनसे अनुरोध किया था कि यहाँ पर कम से कम 3000 से ज़्यादा केसेस जो हैं महिलाओं के उत्पीड़न के 1 साल के अंदर आए हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनकी पिटिशंस लगी हैं, हाई कोर्ट के अंदर लगी है, लेकिन क्योंकि अभी लोअर कोर्ट डिसॉल्व हो गया हुआ है, लोअर कोर्ट इतना चल नहीं रहा, फंक्शनल नहीं है और वर्चुअल मोड पे हायर कोर्ट चलता है, उसका ऊपर वाला चलता है, तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी पिटिशंस जो वुमेन्स के रिलेटेड है वहाँ पर जो है पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो जो क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है कि एट द लास्ट रंग जो है जो महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़ना हो रही है, महिलाओं के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, उसकी सुनवाई कहाँ करे महिला। अगर वो डिस्ट्रेस में है, अगर वो उसको वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर, अगर उसके लिए डॉरी के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है या उसके ऊपर कोई भी ऐसा इनह्यूमन सा एक प्रताड़ना हो रही है, तो वो किसके आगे पुकार लगाए। एब्रोगेशन 370 के बाद एक बहुत अच्छा जो पहले जो नेशनल वुमेन कमीशन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर पाती थी, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर पाती है। अगर कोई वहाँ पर अपनी अर्जी देता है तो कर पाती है, लेकिन वो क्या दिल्ली तक जाएगी ये अर्जी को दाखिल करवाने के लिए। मेरी आप सबसे यही डिमांड है कि ये जो 3000 से ज़्यादा के केसेस आपने देखा है कोविड के दौरान के अंदर भी, अगर आप NCRB की रिपोर्ट्स आप पढ़ें, जो नेशनल क्राइम फॉर रिकॉर्ड जो विमेन के ऊपर रिकॉर्ड्स हैं उसके ऊपर भी पढ़ें, तो बहुत सारे मोलेस्टेशन के केसेस उभर के आए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस उभर के आए हैं जिसके अंदर असॉल्ट हुआ है विमेन के ऊपर। पिछले दिनों तो इतना बुरी, यहाँ पर एक नेशनल विमेन कमीशन जो है या नेशनल विमेन कमीशन की जो ब्रांच होती है जो यूनियन टेरिटरी के अंदर, उसको स्थापित किया जाए। और कहीं ना कहीं क्योंकि हम इसीलिए आप अनुरोध कर रहे हैं और दोबारा एलजी साहब से कह रहे हैं क्योंकि 19 आपका 2019 अक्टूबर में 31 अक्टूबर के बाद 1 साल आज होने को आया है। 1 साल के बाद ये फिर दोबारा से ये फिर अधर में लटक जाएगा। कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन इसका संज्ञान ले और कहीं ना कहीं जो है इसको स्थापित करने की, इसकी प्रक्रिया को, इसकी कार्रवाई को जो है